हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र भारत एसबी हिस्ट्री चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी भी अच्छे होंगे। बीच में किन्हीं कारणों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, जिसका मुझे खेद है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के सभी टॉपिक और टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध कराऊंगा और मैं आशा करता हूं कि मैं अपने इस प्रॉमिस पर खरा उतरूंगा और अब से रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो चलिए, हमने जहां अपना टॉपिक छोड़ा था आज वहीं से फिर से शुरुआत करते हैं। लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म, और जिसमें हमने महात्मा बुद्ध के बारे में और प्रमुख बौद्ध संगतियों के बारे में चर्चा की थी। आज के इस टॉपिक में हम हीनयान और महायान और बौद्ध धर्म के अन्य पहलुओं पर विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म पार्ट 2। बौद्ध धर्म पार्ट 2। बात करते हैं हीनयान और महायान की। हीनयान और महायान, जैसा कि मैंने आपको बौद्ध संगतियों के बारे में पढ़ाया था, तो एक बार पीछे से शुरू करते हैं थोड़ा सा कि देखिए, दूसरी बौद्ध संगति में मैंने आपको पढ़ाया था कि दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध संघ दो भागों में बटा था, एक तो स्थिरवादी और एक महासांगिक। और चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, एक हीनयान और एक महायान। ठीक है, तो देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, और कहाँ पर हुई थी? वैशाली के चुलबग बिहार में हुई थी। ठीक है, और अध्यक्षकर्ता कौन था? सबकामीर था। ठीक है, इस दूसरी बौद्ध संगति में अनुशासन के 10 नियमों को लेकर, अनुशासन के 10 नियमों को लेकर क्या हो गया था? मतभेद हो गया था, और जो बौद्ध संघ है वो दो गुटों में बट गया था, एक पश्चिमी गुट और एक पूर्वी गुट। एक तो कौन सा गुट था? पश्चिमी गुट। और एक कौन सा गुट था? पूर्वी गुट। ये जो पश्चिमी गुट था, इसमें कौन कौन थे? इसमें अवंती व कौशाम्बी के भिक्षु शामिल थे। और पूर्वी गुट में कौन कौन थे? पाटलिपुत्र व वैशाली के भिक्षु शामिल थे। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता था? वज्जीपुतक भी कहा जाता था। ये जो पश्चिमी गुट वाले थे, इनका नेतृत्व तो किसने किया था? इनका नेतृत्व किया था महाकच्चायन ने। जबकि इनका नेतृत्व किसने किया था? इनका नेतृत्व किया था महाकश्यप ने। ठीक है, ये तो थे परंपरावादी, जो क्या कहलाए? स्थिरवादी कहलाए, या इन्हें थेरवादी भी कह सकते हैं। और ये कैसे थे? ये थे परिवर्तनवादी। ठीक है, ये क्या कहलाए? महासांगिक कहलाए, या इन्हें कहा जाता है सर्वशिष्टवाद, या इन्हें कहा जाता है आचार्यवाद। ठीक है, तो इस तरीके से पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट ये दूसरी बौद्ध संगति में दो भागों में बटे। ठीक है, बौद्ध संघ दो भागों में बटा, तो परंपरावादी स्थिरवादी या थेरवादी कहलाए, और जो पूर्वी गुट था, जो परिवर्तनवादी था, ये महासांघिक सर्वशिष्टवाद या आचार्यवाद कहलाए।
ठीक है। पश्चिमी गुट यानी स्थिरवादी या थेरवादी, तो आगे चलकर क्या बना, ये तो आगे चलकर बना हीनयान, ठीक है। और पूर्वी गुट आगे चलकर क्या बना, महायान। इस तरीके से चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान और महायान में। तो यहाँ पर अब मैं समझता हूँ कि आपके हीनयान और महायान का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध संघ दो भागों में बटा और मतभेद किसको लेकर हुआ, अनुशासन के 10 नियमों को लेकर मतभेद हुआ। पश्चिमी गुट का नेतृत्व किया महाकच्चा ने, पूर्वी गुट का नेतृत्व किया महाकश्यप ने। ये थे स्थिरवादी या थेरवादी, ये थे महासांगिक, सर्वश्रेष्ठवाद या आचार्यवाद। ये आगे चलकर बने हीनयान और ये आगे चलकर बने महायान। अब हम बात कर लेते हैं हीनयान और महायान में क्या अंतर है। देखिए, हीनयान की हम बात कर लेते हैं, पहले हम एक एक बिंदु पढ़ेंगे। हीनयान इसे श्रावकयान भी कहते हैं, परंपरावादी है, निम्न मार्गी है, ठीक है। आप इसे रूढ़िवादी भी कह सकते हैं। दूसरा, इसका जो प्रधान केंद्र है या इसकी प्रधान जो पीठ मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, कश्मीर मानी जाती है, ठीक है। दूसरा, हीनयान, ठीक है, संसार को क्या मानता है, दुखमय मानता है। संसार को क्या मानता है, दुखमय मानता है, ठीक है। मूर्ति पूजा वे भक्ति में विश्वास नहीं करता, ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें, स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है, स्वयं के प्रयत्नों पर क्या है, बल देता है। व्यक्तिवादी है, कैसा है, व्यक्तिवादी, ठीक है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है अर्हत। अर्हत का मतलब क्या है, स्वयं के प्रयत्नों से क्या करना, निर्वाण की प्राप्ति करना। और अगर हम बात करें तो बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, बुद्ध को महापुरुष मानता है, ईश्वर नहीं मानता, ठीक है। तो ये हीनयान की प्रमुख विशेषताएं हैं। श्रावकयान भी कहते हैं, परंपरावादी निम्न मार्गी है, प्रधान केंद्र कश्मीर है, संसार को दुखमय मानता है, मूर्ति पूजा भक्ति में विश्वास नहीं करता, स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है, व्यक्तिवादी है, उद्देश्य अर्हत अर्थात स्वयं के प्रयत्नों से क्या करना, निर्वाण की प्राप्ति करना। और बुद्ध को महापुरुष मानता है, ईश्वर नहीं मानता, जबकि महायान बुद्ध को ईश्वर मानता है, ठीक है। आगे हम बात करें कि हीनयान आगे चलकर मुख्यतः दो भागों में बटा, एक तो वैभाषिक मत और एक सैद्धांतिक मत। तो देखिए, तो एक तो है वैभाषिक मत और एक है सैद्धांतिक मत, ठीक है। वैभाषिक मत की अगर हम बात करें तो विभाष शास्त्र पर आधारित होने के कारण इसे वैभाषिक मत कहा गया है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई थी कश्मीर में,
इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य या विद्वान कौन कौन से हैं? मैं आपको एक नाम ट्रिक बताता हूँ जिसमें सभी के नाम आ जाएंगे। तो देखिए, बुद्ध घोष, वसुधरम, इससे आप सभी नाम याद रख सकते हैं। बुद्ध घोष, वसुधरम। तो बुद्ध क्या है? देव है, तो बुद्ध देव। बुद्ध घोष, ठीक है, तो यहां पर ये बुद्ध घोष, ठीक है। घोष से घोषक, ठीक है। वसु से वसुबंधु, और जो बंधु हैं वो क्या है? मित्र भी हैं, तो वसुमित्र। धर्म से धर्मतात्र, और धर्म कीर्ति किसकी होती है? धर्म की, तो धर्म कीर्ति, ठीक है। तो ये वैभाषिक मत के प्रमुख विद्वान हैं, ठीक है। तो बुद्धदेव, बुद्ध घोष, घोषक, वसुबंधु, वसुमित्र, धर्मतात्र और धर्म कीर्ति। तो ये क्या था? वैभाषिक मत था। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? सैद्धांतिक मत के बारे में। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, सैद्धांतिक मत की बात करें इसका आधार क्या है? इसका आधार है सुत्त पिटक। इसका आधार क्या है? सुत्त पिटक। इसकी स्थापना 2री शताब्दी में कुमारलब्ध ने की थी। इसकी स्थापना 2री शताब्दी में किसने की थी? कुमारलब्ध ने की थी। और ये चित्त व ब्रह्म जगत की सत्ता को स्वीकार करता है। चित्त व ब्रह्म जगत की सत्ता को स्वीकार करता है, ठीक है। तो सैद्धांतिक मत का आधार क्या है? सुत्त पिटक। स्थापना 2री शताब्दी में किसने की? कुमारलब्ध ने। चित्त व ब्रह्म जगत की सत्ता को क्या करता है? स्वीकार करता है। तो ये जो हमने पढ़ा वो तो क्या था? हीनयान था, ठीक है। हीनयान का प्रचार प्रसार श्रीलंका यानी सिंगल द्वीप और साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में विशेष रूप से हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? महायान के बारे में। तो चलिए, महायान की अगर हम बात करें तो महायान का शाब्दिक अर्थ क्या है? महायान का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ मार्ग, उत्तम मार्ग। श्रेष्ठ मार्ग या हम इसे कह सकते हैं उत्तम मार्ग, ठीक है। कैसा है? परिवर्तनवादी है, दूसरा उच्च मार्गी है, ठीक है। आशावादी है, यानी संसार को कैसा देखता है? आशावादी दृष्टिकोण से देखता है, आशावादी है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो मूर्ति पूजा, वह भक्ति में क्या करता है? विश्वास करता है। बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानता है,
बुद्ध को क्या करता है, ईश्वर का अवतार मानता है इसका, और पर सेवा पर बल देता है, पर सेवा पर बल यानी दूसरों की सेवा पर बल, जबकि हीनयान व्यक्तिगत सेवा पर बल देता है या स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है बोधिसत्व, इसका उद्देश्य क्या है, बोधिसत्व, अर्थात दूसरों के लिए, ठीक है, दूसरों के लिए निर्वाण प्राप्ति के बाद उनकी सहायता के लिए पुनः आकर क्या करना, उनकी सहायता करना। तो बोधिसत्व, इसका उद्देश्य क्या है, बोधिसत्व। तो महायान का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ मार्ग, परिवर्तनवादी, उच्च मार्गी, आशावादी है, मूर्ति पूजा भक्ति में विश्वास करता है, बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानता है, पर सेवा पर बल देता है। उद्देश्य क्या है, बोधिसत्व, ठीक है, यानी दूसरों के कल्याण के लिए क्या करना, निर्वाण की प्राप्ति करना और उसमें क्या करवाना, सहयोग करवाना, ये एक्चुअल में वो होता है बोधिसत्व। आगे चलकर हम देखेंगे महायान के तहत ही जैसे पदम पाणी, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, ठीक है, क्षिपित है, मैत्रेय, इस तरीके के बोधिसत्वों की क्या की गई, परिकल्पना की गई, तो वो है बोधिसत्व। अब हम बात कर लेते हैं कि महायान जो संप्रदाय है, ठीक है, इसका प्रधान केंद्र वही था मगध, ठीक है, जो पाटलिपुत्र है। अब हम बात करते हैं कि महायान भी आगे चलकर दो भागों में बटा, एक तो कौन सा, शून्यवाद, ठीक है, और दूसरा है विज्ञानवाद या योगाचार। तो इसका भी विभाजन दो भागों में बटा, एक तो नंबर 1 शून्यवाद और नंबर 2 विज्ञानवाद, या आप इसे योगाचार भी कह सकते हैं। शून्यवाद की हम बात करें तो शून्यवाद के प्रवर्तक हैं नागार्जुन। कौन है, नागार्जुन है, और नागार्जुन को बौद्ध धर्म का संतपाल भी कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म का संतपाल किसको कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि इस महायान संप्रदाय का उदय कहाँ से माना जाता है, आंध्र प्रदेश से माना जाता है, ठीक है। शून्यवाद में नागार्जुन ने क्या कहा है कि इन्होंने कहा है कि कोई भी वस्तु किसी न किसी कारण से क्या हुई है, उत्पन्न हुई है, अतः वह क्या है, शून्य है। इसी शून्यवाद को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। शून्यवाद के अगर हम प्रमुख विद्वानों के बारे में देखें तो इसके प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं, तो देखिए बुद्ध पालित, भाव विवेक, चंद्रकीर्ति, आर्यदेव, ठीक है, कमलशील, शांतिदेव, शांतरक्षित, ठीक है। तो बुद्ध पालित, भाव विवेक, चंद्रकीर्ति, आर्यदेव, कमलशील, शांतिदेव, शांतरक्षित, ये इसके प्रमुख क्या हैं, आचार्य हैं या प्रमुख विद्वान हैं किसके, शून्यवाद के। अब हम बात करते हैं विज्ञानवाद या योगाचार। तो चलिए विज्ञानवाद या योगाचार, इसकी स्थापना 3री शताब्दी में, 3री शताब्दी में, ठीक है, मैत्रेय नाथ ने की थी। तो विज्ञानवाद या योगाचार की स्थापना 3री शताब्दी में किसने की थी, मैत्रेय नाथ ने की थी। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें कि
इसे विज्ञानवाद या योगाचार क्यों कहा जाता है? विज्ञानवाद या योगाचार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सृष्टि का जो मूल कारण है वो चित्त अर्थात मन को मानता है, इसलिए इसको विज्ञानवाद भी कहा जाता है। और योग पर अत्यधिक बल दिया गया है, इसलिए इसे योगाचार भी कहा जाता है। ठीक है, इसके विज्ञानवाद या योगाचार के प्रमुख विद्वान देखें, आचार्य देखें तो कौन कौन से हैं? एक तो असंग, एक वसुबंधु, इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। असंग है, वसुबंधु है। वसुबंधु, ठीक है, इन्होंने बाद में क्या कर लिया था? विज्ञानवाद या योगाचार मत को अपना लिया था। ठीक है, इसके अलावा स्थिरमति, ठीक है, तो असंग, वसुबंधु, स्थिरमति, ठीक है, और धर्मकीर्ति। धर्मकीर्ति ये क्या है? ये इसके प्रमुख क्या हैं? आचार्य माने जाते हैं। असंग, वसुबंधु, स्थिरमति और धर्मकीर्ति। और विज्ञानवाद या योगाचार का सर्वाधिक जो विकास हुआ था, इसका सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ। तो इसका सर्वाधिक विकास कौन से काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था विज्ञानवाद या योगाचार। ठीक है, तो ये हमने महायान के दो महत्वपूर्ण संप्रदाय पढ़े, एक तो शून्यवाद और दूसरा कौन सा? विज्ञानवाद या योगाचार। अब हम बात करते हैं कि आगे चलकर महायान से ही वज्रयान, सहजयान, कालचक्रायान जैसी शाखाओं का क्या हुआ? उदय हुआ। तो उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए, तो महायान से ही आगे चलकर वज्रयान, ठीक है, सहजयान और कालचक्रायान जैसी शाखाओं का क्या हुआ? उदय हुआ। बात करते हैं वज्रयान। इस वज्रयान का उदय 8वीं शताब्दी में माना जाता है। ठीक है, दूसरा, वज्रयान में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ गया था और इसमें बुद्ध का संबंध तारा नामक देवी से जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो वज्रयान का उदय कौन सी शताब्दी माना जाता है? 8वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है और तंत्र मंत्र का प्रभाव इसी में बढ़ गया था। कश्मीर के आचार्य थे सर्वज्ञ मित्र, इन्होंने ही सर्वप्रथम, ठीक है, वज्रयान में तंत्रवाद को क्या करा था? अपनाया था या इसकी क्या करी थी? शुरुआत की थी। ठीक है, और वज्रयान के जो प्रमुख सिद्धांत है वो गुह्य समाज नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है, बात करें सहजयान जो शाखा थी, इसका विशेष रूप से उदय कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक है, और कालचक्रायान भी सहजयान से ही उत्पन्न एक शाखा है और इसका उदय लगभग 10वीं शताब्दी माना जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? कालचक्र ही। ठीक है, उसी के नाम पर इसे क्या माना गया है? कालचक्रायान कहा गया है। तो ये महायान संप्रदाय के क्या थे? मतलब महायान संप्रदाय से निकले हुए आगे उसके अन्य प्रमुख संप्रदाय हैं या उसकी शाखाएं हैं। दूसरा ये कि महायान संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार हुआ था वो विशेष रूप से आप देखें तो मध्य एशिया और अफगानिस्तान यानी गांधार और पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो तिब्बत, मंगोलिया, नेपाल, ठीक है, और चीन, जापान, यहाँ पर विशेष रूप से महायान संप्रदाय का क्या हुआ था? प्रभाव फैला था। अब हम बात कर लेते हैं महायान संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले प्रमुख बोधिसत्व कौन कौन से हैं। चल, तो देखें,
एक है अमिताभ, एक है अवलोकितेश्वर, एक है मंजूश्री, एक है क्षिपित है, एक है मैत्रेय। ठीक है, तो अमिताभ तो क्या है, स्वर्ग में बैठे बुद्ध, कमलासीन बुद्ध। अवलोकितेश्वर बुद्धों में प्रधान बुद्ध, ठीक है, जिनका विशेष गुण क्या है, दया। मंजूश्री ज्ञान के प्रतीक, जिनका प्रमुख कार्य है बुद्धि को प्रखर करना। और क्षिपित है स्थान को पवित्र करने वाले। क्षिपित है कौन है, स्थान को पवित्र करने वाले, मैत्रेय भावी बुद्ध जो भविष्य में फिर आएंगे। और एक है वज्रपाणि, यानी कठोर बुद्ध जो पाप व असत के शत्रु हैं और तृष्णा को अपने नजदीक नहीं आने देते। तो इन सभी बोधिसत्वों की कल्पना किस में की गई है, महायान संप्रदाय में की गई है। ठीक है, तो अमिताभ स्वर्ग में बैठे बुद्ध, अवलोकितेश्वर ठीक है प्रधान बुद्ध, मंजूश्री ज्ञान के प्रतीक, क्षिपित है स्वर्ग मतलब स्थान को पवित्र करने वाले, मैत्रेय भावी बुद्ध जो भविष्य में फिर आएंगे। और ये बहुत बार पूछा जाता है, मैत्रेय वाला तो 100% पूछा जाता है। और वज्रपाणि कठोर बुद्ध जो पाप और असत का शत्रु हैं और तृष्णा को अपने नजदीक नहीं आने देते। तो यहाँ पर हमने अपने इस वीडियो में हीनयान और महायान पर विस्तार से चर्चा कर ली है। ठीक है, आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ कि लंबे समय के बाद जो ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है आपको रुचिकर लगेगा। और आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसका नेक्स्ट पार्ट 3 देखने के लिए बने रहिए सुरेंद्र भारत के साथ SB हिस्ट्री चैनल में। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।